नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों का लगातार प्रचार प्रसार जारी है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बागेश्वर और पौड़ी गढ़वाल में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। तो ऐसे और भी काम यहाँ पर किए हैं हमने। कपकोट विधानसभा की बात करूं तो बहुत काम यहाँ हुए हैं। आपके आशीर्वाद से ये काम आगे भी जारी रहेंगे। कपकोट क्षेत्र के लिए 100 करोड़ से भी अधिक की अभी 37 परियोजनाओं को इस पर काम चल रहा है। कपकोट में बस स्टेशन का निर्माण हो गया है। कपकोट हंसीला पोलिंग मोटर मार्ग का निर्माण हो गया। बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग, स्टील गार्डन ब्रिज का निर्माण, इसके अलावा भी बहुत सारे मार्ग यहाँ पर बने हैं। भाइयों बहनों, ये काम आगे बढ़ेगा क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आज देश और प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम सबको इस विकास की प्रक्रिया को रुकने नहीं देना है, अब इसको तेज गति से आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, एक तरफ तो हम लोग विकास कर रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में जनसेवा को हम लोगों ने समर्पित किया हुआ है। डबल इंजन की सरकार तेजी से काम कर रही है, भूत और भविष्य थी। और मोदी जी ने कहा 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और आप देख रहे होंगे नए नए फैसले हो रहे हैं। कभी हम इन्वेस्टर ग्लोबल समिट कर रहे हैं। सिलकारा टनल जैसा एक संकट हमारे सामने आया, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी के और वहां के बाबा भोकनाथ जी की कृपा से वहां के 41 श्रमिक भाई भी वहां कुशलता से बाहर निकले। आज 11 दिन बचे हैं, तो ये जोश हमको बना के रखना है। हम सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में अनेकों काम हुए हैं, बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं, ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, सेना को मजबूत किया गया है। 1 रैंक 1 पेंशन हमारे सैनिकों के लिए देश में किसी ने लागू करी। 4 दशक तक उसका इंतजार हमारे सैनिकों को करना पड़ा, क्योंकि मैं भी एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूं। मैंने देखा है उनकी पीड़ा क्या होती है, उनकी परेशानी क्या होती है। जब लड़ाई लगती थी तो किस प्रकार का एक वातावरण घरों में निर्मित होता है कि लड़ाई लग रही है, लड़ाई लग रही है। अब तो खैर चूंकि लड़ाई कम लगती है, छद्म युद्ध ज्यादा होता है, लेकिन मोदी जी के बनने के बाद ये छद्म युद्ध भी समाप्त हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को ऋषिकेश में जनसभा करेंगे। इसको लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। तो वहीं इस दौरान आईडीपीएल मैदान में भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। आईडीपीएल मैदान में भूमि पूजन पूजा पाठ किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी को उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है। देने का काम और माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन की सूचना आप सबके माध्यम से आज भूमि पूजन यहाँ पर हो गया है। और उनका हमेशा आना हम लोगों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए एक उत्सव होता है, क्योंकि उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। सब जानते हैं उत्तराखंड से उनको बहुत जुड़ाव है, लगाव है। और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड राज्य के लिए अनेक योजनाएं यहाँ पर शुरू हुई हैं। 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं, जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं थे, वो सब काम आज धरातल पर उतर रहे हैं। तो बड़ा जोश है लोगों में और हम देवभूमि में उनका स्वागत करेंगे। देवभूमि के लोग जैसा हमेशा करते हैं, वो अपने देवभूमि को अपना परिवार मानते हैं और देवभूमि के लोग भी उनको परिवार की तरह चाहते हैं। इस समय चुनाव का समय है, उन्होंने बहुत किया, अब हम सबकी बारी है, हम सब लोग। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी पीएम मोदी की रैली की पुष्टि की है और बीजेपी की ऋषिकेश में रैली के जरिए 23 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश है। साथ ही तीनों गढ़वाल की सीटें टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार इस रैली के जरिए कवर की जाएंगी। आपको बता दें कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हरिद्वार में प्रस्तावित थी, लेकिन अब आईडीपीएल ऋषिकेश में पीएम मोदी की रैली को फाइनल कर दिया गया है, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। हमारी 23 विधानसभा केंद्र पड़ रहा है आईडीपीएल ऋषिकेश, तो वहाँ पर हम लोग उनकी सभा कर रहे हैं। कल ही कार्यक्रम प्राप्त हुआ है, उसकी हमने पूरी रचना बना दी है।
आज भी हम रात्रि में पूरे कार्यक्रम के स्वरूप के दृष्टिकोण से एक हमारी मीटिंग होगी। उस मीटिंग में हमने संख्या की दृष्टि से कही है और उसके प्रचार प्रसार की दृष्टि से कही है, सब प्रकार योजना बनाते हुए, और रुद्रपुर से बड़ी संख्या की हमारी वो सभा आईडीपीएल की होगी। तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि जो कांग्रेस की तरफ से न्याय पत्र जारी किया गया है वो न्याय पत्र नहीं बल्कि अन्याय पत्र है, क्योंकि आज तक कई बार कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी रह चुकी है और प्रदेश में भी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने ना तो किसानों के साथ न्याय किया और ना ही किसी महिला के साथ न्याय किया, इसीलिए ये न्याय पत्र नहीं बल्कि अन्याय पत्र है। ये जो उनका न्याय पत्र है जिसमें बहुत तमाम बिंदु आए हैं, हम कम से कम इस न्याय पत्र को एक तरह से खोखला मानते हैं और जुमला मानते हैं इसको हम। और ये ऐसा न्याय पत्र है कि जो एक खोखला और जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। मैं बुनियाद नहीं है इसलिए कह रहा हूं कि अगर 1971 का, आप लोगों ने 1971 का कालखंड बहुतों ने देखा भी होगा, बहुतों ने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर उस समय के कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप अगर कहीं से ढूंढ के पढ़ लो तो 1971 में भी इसी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम देश से गरीबी हटाना चाहते हैं। गरीबी हटाने के मुद्दे में आदरणीय उस समय की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, वो 1971 का चुनाव गरीबी हटाने के नाम पर लड़ी थी। लेकिन आज जब 2024 आ रहा है तो उसी परिवार की जो तीसरी पीढ़ी है वो कहती है कि साहब फिर गरीबी हटानी है। अरे कौन आप पे विश्वास करेगा? क्यों विश्वास आप पे करेगा? आप कितना ही जो है कि जिलों में जाओ, प्रदेश में जाओ, देश में घूमो, आज कांग्रेस की प्रामाणिकता पूर्ण रूप से देश के नागरिक, देश के मतदाता एक तरह से उसको समाप्त कर चुके हैं। कांग्रेस से लोगों का भरोसा उठ गया है। अब कांग्रेस पे कोई भरोसा नहीं करना चाहता है। इसलिए मोदी जी ने जो बोला है, मोदी जी की सरकार ने जो बोला है, उसको करके दिखाया है। कांग्रेस की ओर से पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। इसमें 25 गारंटी और 5 न्याय का जिक्र किया गया है। तो वहीं देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने घोषणा पत्र का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के इस घोषणा पत्र की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये घोषणा पत्र कमरे में बैठकर नहीं बनाया गया है और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी ने इसका विमोचन किया था और कल पहले जयपुर में, जहां पर अध्यक्ष जी, सोनिया जी और प्रियंका जी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करके इन बातों को बताया, और शाम को हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक विशाल जनसमूह का आवाहन और उनका संबोधन श्री राहुल गांधी जी ने किया और इस मैनिफेस्टो पर चर्चा की। मैं आपको क्रमवार तरीके से हमारे मैनिफेस्टो में क्या है उस पर तो जरूर बताऊंगी, लेकिन 2-4 चीजें पहले बोल देनी जरूरी है। प्रदेश की 5 सीटों पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के साथ साथ देश भर में भी बीजेपी की भारी मतों से जीत रहेगी। पार्टी का आज भी आप देखिए, एक देश के अंदर लगातार तीसरी बार सरकार आने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। 17-18 राज्यों में आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और आप देखिए जनता भरोसा कर रही है। एक विषय यदि मैं कहूं आपको, नीति, नियत और नेतृत्व, वो तीनों चीजें यदि कही हैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। ऐसी स्थिति में जनता विश्वास कर रही है। आज जो चुनाव हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है। हम लोग तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। मुझे तो याद है, मैं संघ पृष्ठभूमि का रहा हूं और विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष और अनेकों दायित्वों के बाद आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। कितनी खुशी मिलती है हमें कि जब हम सोचते थे कि हम भी कभी राज करें, कभी हम भी शासन में आएंगे, सत्ता में आएंगे, आज वो दिन देखने को मिल रहा है। ये हमारे कार्यकर्ताओं के दम पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई दे रहा हूँ। ये हमारे लिए एक उत्सव जैसा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने दावा किया है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी
प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर लोगों का विश्वास और स्नेह है। उससे ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा सीटों को रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। सुरेश जोशी का कहना है कि पूरे देश और प्रदेश में लोकसभा चुनाव के प्रति लोगों में उत्साह का फीडबैक है और भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसद इस लोकसभा चुनाव को अब तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। आज हम ये कह सकते हैं कि हम अपने कोर इश्यूज को भी देश के सामने रखकर उन सभी इश्यूज पर हमने काम किया और वो कोर इश्यूज हमने पूरे किए। उसी तरह जो जनता से जुड़े हुए सरोकार थे उन सब में भी भारतीय जनता पार्टी ने बिंदुसार काम किया। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। लाल सिंह आर्य ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कभी सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने 1952 और 1954 के चुनाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराने का कार्य किया। तो वहीं कांग्रेस ने कभी अंबेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान भी नहीं दिया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार कर रहे हैं। कांग्रेस नारे लगाती थी, उन्हीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 1952 के प्रथम चुनाव में और 1954 के भंडारे के उपचुनाव में हराने का पाप कांग्रेस ने किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मरने के 43 साल बाद बीपी सिंह की सरकार में भारत रत्न का सम्मान मिला, लेकिन कांग्रेस की सत्ता रहते हुए अंबेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान नहीं मिला। लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जो सेंट्रल हॉल है, कांग्रेस कितनी मिल गई थी कि उस सेंट्रल हॉल में भी बाबा साहब अंबेडकर का तेल चित्र नहीं लगाया। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ईवीएम और वीवीपैट कमीशनिंग का काम आज से शुरू हो गया है। ईवीएम में सिंबल, मॉकपोल, बैलेट पेपर, उम्मीदवार सेटिंग का काम जल्द से जल्द कड़ी सुरक्षा के बीच किया जाएगा। नैनीताल जिले की रामनगर विधानसभा को छोड़कर अन्य 5 विधानसभाओं के लिए जाने वाली ईवीएम मशीन में काम शुरू हो गया है। आज दिन से राजनीतिक दलों के पदाधिकारी की उपस्थिति में यह काम चल रहा है। आज से नैनीताल जनपद में जो हमारी 5 विधानसभाएं जो लोकसभा सीट में आती हैं, उसमें घर घर जाकर के दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के जो मतदाता हैं उनका मतदान की प्रक्रिया आज से प्रारंभ कर ली गई है। इसमें लालकुआं, भीमताल, कालाडूंगी, रामनगर को छोड़ के बाकी सारी विधानसभाएं हैं। और दूसरा एक जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ईवीएम कमीशनिंग का है, जिसमें बैलेट लगाया जाना, उम्मीदवारों को नाम सेट करना, मॉक पोल कराना, उनको सील कराना, वो प्रक्रिया जिसे हम ईवीएम कमीशनिंग कहते हैं, वह प्रक्रिया भी आज से प्रारंभ हो गई है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को बस कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में सभी पार्टियों के नेता अपनी जीत का दम भरते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी प्रदेश की 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत का दम भर रहे हैं। किरण चौधरी ने कहा कि जनता अपना मन बना चुकी है और बीजेपी एक बार फिर बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। बड़ी जीत एक इतिहास बनने जा रहा है। इसका टेलर यहाँ की पब्लिक ने जिला पंचायत के चुनाव में दे दिया था। वो टेलर था, अब वो पिक्चर, पूरी पिक्चर सामने आ रही है। तो स्टार प्रचारक भी हमारे आएंगे, बड़े नेता भी आएंगे, लेकिन यहाँ की पब्लिक ने पहले से ही मन बना रखा है। अब आप देख रहे होंगे कांग्रेस के जो बड़े बड़े दिग्गज, जो पुराने कांग्रेसी थे, वे भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, उसको छोड़ के आ रहे हैं।
कांग्रेस खाली हो चुकी। उन्हें पता कि कांग्रेस के पास सिवाय इस देश को, इस समाज को, इस दुनिया भारत माता को धोखा देने के सिवा उसके पास कुछ नहीं है। कितने वोट? इतिहास बनाने जा रहे हैं। अब तक हम भी आकलन नहीं कर सकते, आप लोगों ने भी आकलन किया होगा कितने वोटों से जीते। एक इतिहास बनेगा वोट जीतने का। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग की और उन्होंने बताया कि प्रदेश में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के होटल एसोसिएशन की ओर से एक पहल की गई है, जिसके तहत मतदान के बाद 20 अप्रैल को जितने भी ग्राहक होटल और रेस्टोरेंट जाएंगे उनको 20% तक की छूट देने की बात कही है। उत्तराखंड के जो होटल एसोसिएशन है इनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि मतदान में प्रतिशत को बढ़ाने के लिए और आम जनता को मतदान के प्रति उत्साहित करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा 20 अप्रैल को मतदान के पश्चात के दिवस पर जितने भी ऐसे ग्राहक उनके रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में प्रवेश करेंगे तो उनको 20% तक छूट देने का उन्होंने विचार सामने रखा हुआ है। इसके संदर्भ में उनके साथ एक बार वार्ता की जाएगी और जो उसके पैरामीटर्स होंगे उनको तय करने के उपरांत उनके द्वारा इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से जारी की जाएगी। उधम सिंह नगर पुलिस ने अलग अलग बॉर्डर चेकिंग के दौरान 40 लाख रुपए की धनराशि को कब्जे में लिया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने बताया कि चुनाव को देखते हुए जगह जगह चेकिंग अभियान चला, जहां पर पुलिस ने मुख्य सड़क पर चेकिंग के दौरान अलग अलग जगहों से लगभग 40 लाख रुपए भी बरामद किए हैं, जिसमें पुलिस ने पैसों से संबंधित दस्तावेज मांगने पर कोई भी प्राप्त पत्र नहीं दिखा पाए और जिसके बाद इनकम टैक्स की टीम को बुलाया गया और बरामद धनराशि के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही भी की जा रही है। नमस्कार। अभी आदर्श आचार संहिता लागू है 2024 चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। विगत 2 दिन में हमारे टीम्स द्वारा आईटीआई और काशीपुर थाना क्षेत्र में टोटल जो है लगभग 40 लाख का कैश पकड़ा है। तो पहला तो एफएसटी द्वारा आईटीआई थाना क्षेत्र में 33 लाख कैश बरामद हुआ है। इसी प्रकार कल जो है लोहिया पुल बॉर्डर पर हमने हमारे एसएसटी ने 6 लाख रुपए का कैश बरामद किया है। ये दोनों जो है एमसीसी के ईसीआई का नियमानुसार जो है जो वर्जित है, कैश लिमिट से ऊपर है, अतः नियमानुसार उनको इंटरसेप्ट की कैटेगरी में डाल के उनको हमने 6 लाख है उसको जब्त कर लिया गया है। 33 लाख को इनकम टैक्स के लिए फर्दर ऑडिट के लिए दे दिया गया है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।